अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, आखिरकार डॉलर का राज ख़त्म हो चुका है। मार्केट में नई करेंसी लॉन्च हो गई और ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी। इसको बाकायदा तौर पर डिज़ाइन किया गया, एक नया करेंसी नोट सामने आ गया। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और उस करेंसी का नोट भी मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है आपने उस करेंसी का नोट मेरे थंबनेल में भी देखा हो, लेकिन मैं आप आज को वाज़े तौर पर वो नया करेंसी का नोट दिखाऊंगा। दोस्तों, ये नई करेंसी क्यों लाई गई है? सबसे बड़ी फतह किसको हुई है? सबसे बड़ी हार किसको हुई है? सबसे बड़ी हार अमेरिका और इजराइल को हुई है, क्योंकि वो हुई है, किस में हार हुई है? ब्रिक्स समिट में हुई है। याद रखिए दोस्तों, जंग तो चली रही है और इंशाअल्लाह आखिरकार इस जंग को मुसलमानों ने जीतना है। लेकिन नाज़रीन, इसमें हुआ क्या है, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है। जो दीगर ममालिक है ना, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल को और बिलखुसूस स्पेशली अमेरिका को ठोक के रख दिया है। सबसे बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका और जो इसराइल है वो ईरान पर अटैक नहीं करेगा। इसकी वजूहात क्या हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वजह यह है कि सदर पुतिन ने कहा है कि ईरान अब बाकायदा तौर पर यानी ऑफिशियली ब्रिक्स फैमिली का हिस्सा बन चुका है। ब्रिक्स का हिस्सा बनने में और ईरान पर अटैक ना होने में कॉमनैलिटी क्या है, मुमासलत क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो बड़ी वजूहात है। बड़ी एक वजह यह है कि ईरान पर अब अटैक नहीं होगा। अगर होगा तो फिर ईरान सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा और ये बात तय है। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। यानी बात करने का मकसद ये है कि अब इसराइल पर ईरान हमला नहीं करेगा। अगर हमला करेगा 10 दफ़ा नहीं 1000 मरतबा सोचेगा। उसका खमियाजा, उसको जो उसकी कीमत है वो भी अदा करना पड़ेगी। लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट। ये नया नोट देखिए जी, ये आपके सामने 100 रुपए का नोट है। अब तक इस करेंसी का नाम भी डिसाइड नहीं किया, इसका नाम क्या होगा। और इस करेंसी की अब आपको फ्रंट और बैक साइड नजर आ रही होगी। इसमें वो ममालिक शामिल हैं इस करेंसी में जो कि ब्रिक्स के फाउंडर ममालिक हैं। ब्रिक्स बेसिकली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के ममालिक ने एक तंजीम बनाई है और ब्रिक्स के नाम से बनाई है और डिसाइड ये किया है कि हम डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम आपसी जो ट्रेड करेंगे वो अपनी अपनी करेंसी में करेंगे। और ब्रिक्स कामयाब होता गया और बढ़ता गया। इसमें और ममालिक भी शामिल होते गए। इस वक्त 159 कंट्रीज इसका हिस्सा बन चुके, इंक्लूडिंग टर्की, इंडिया और पाकिस्तान भी बनने जा रहा है। याद रखिए, अब इजलास जो हो रहा था ना रशिया में ब्रिक्स का, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम डॉलर के बजाय अपना करेंसी नोट जो है ना वो जारी करते हैं। और ये पहला डिजाइन जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है नादरीन, ये इस करेंसी का ही नोट है। जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं वो आज के बाद इसी में ट्रेड सिर्फ किया करेंगे। सोचिए एक दफा, थिंक फॉर अ मोमेंट, 195 कंट्रीज में से 159 ममालिक अगर इस करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डॉलर का क्या हाल होगा। अगर डॉलर नीचे आता है नाजरीन, तो फिर अमेरिका तो गियो, अमेरिका बढ़ जाएगा। अमेरिका के पास और ताकत क्या है बताओ तो सही? मिलिट्री पावर, वो तो भाई चाइना के पास भी है। चाइना तादाद में बहुत ज्यादा है। मिलिट्री पावर तो रशिया के पास भी है। ईरान भी बहुत मजबूत है। पाकिस्तान, इंडिया भी बहुत मजबूत है मिलिट्री के हवाले से। अमेरिका के पास क्या रह गया? छणकड़ा। तो नादरीन, यहीं से अंदाजा कीजिए कि ये करेंसी नोट बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। पहले इसका तारुफ होगा, उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये ब्रिक्स का करेंसी नोट है। बेसिकली ये एक ब्लॉकचेन। अब एक ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं, लंबी डिबेट है, उसको नए किसी अगले आने वाले दिनों में डिस्कस किया जाएगा कि ब्लॉकचेन करेंसी क्या होगी। ब्लॉकचेन करेंसी क्या होती है, इसके बारे में जिन लोगों को क्रिप्टो का पता है, जिन लोगों को बिटकॉइन वगैरह का पता है, वो समझ जाएंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। अब अगली टॉपिक पे हम आते हैं, क्या ईरान पर हमला क्यों नहीं होगा। दोस्तों, ईरान अब बाकायदा तौर पर ब्रिक्स का मेंबर बन गया है और रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि बाकी ममालिक भी ब्रिक्स के मेंबर बने हैं। लेकिन रूसी सदर ने बाकायदा ईरान का नाम लेकर अपनी स्पीच में ये कहा है कि ईरान हैज ऑफिशियली जॉइन ब्रिक्स और बाकायदा मुस्तकिल मेंबर बन चुका है। इसका मतलब क्या है, जरा दिमाग खिड़कियों खोले सुनिएगा। नेटो का नाम सुना है, 32 कंट्रीजों में। उसमें एक मुआहदा है कि अगर किसी भी एक नेटो जो रुकन है, मुल्क जो है उसका रुकन है, उसमें कोई अगर और दूसरा मुल्क जो है जो उसका रुकन नहीं है अटैक करता है, तो 32 के 32 ममालिक मिलकर उस कंट्री को जिस पर अटैक हुआ होगा, नेटो कंट्री उसको डिफेंड करेंगे, उसका दिफा करेंगे। अगर बन पाया तो हमला करने वाले पर अटैक भी करेंगे। सारे कंट्री सपोर्ट में आएंगे। इस तरह से ब्रिक्स की भी यही सूरत हाल है और ब्रिक्स के जो ममालिक हैं
اگر کسی ایک پر حملہ ہوتا ہے اور حملہ بھی اس ملک کی طرف سے کیا جاتا ہے جو برکس کا حصہ نہیں ہے، تو سارے ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے دوستو تو ذرا غور سے سنیے گا، روس بھی دفاع کرے گا ایران کا، چائنا بھی کرے گا، ترکی بھی کرے گا، اور باقی چھوٹے موٹے ممالک ہیں وہ بھی اس کا دفاع کریں گے۔ اب امریکہ تنہا اس پر اٹیک کر سکے گا؟ امریکہ کے ساتھ کون ہے؟ آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، یا اسرائیل خود ہے؟ اب بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ 3-4 ممالک، روس، چائنا، انڈیا، پاکستان جس کا ابھی حصہ نہیں بنے، بہت جلدی بن جائیں گے، اور ایران اور باقی ممالک کیا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے آف کورس ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایران پر شاید حملہ نہ ہو۔ اگر ہو جاتا ہے تو لیٹس سے اگر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے پاس اس وقت 1000 بیلسٹک میزائل، اور اس کے پاس تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن 1000 بیلسٹک میزائل کے بارے میں بتایا ہی گیا ہے کہ ان کا جو منہ ہے، ان کا جو رخ ہے، وہ اسرائیل کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایران کو انٹیلیجنس موصول ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایران کے پاس جو ہے نا اس وقت S-400 دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم، اور Su-35 دنیا کے بہترین جنگی طیارے جو ہیں وہ روس نے دے دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں سائلنٹ ہنٹر لیزر اینٹی ڈرون سسٹم فرام چائنا وہ بھی اس کو مل چکا ہے، اور اس وقت ایران کے پاس اویلیبل ہے۔ یہ تمام ناقابل تسخیر ویپن اس وقت ایران کے پاس موجود ہیں، اور ایران کو باقاعدہ طور پر رشیا نے لائسنس بھی دے رکھا ہے کہ وہ ان کی مینوفیکچرنگ بھی کر سکتے، اور باقاعدہ ایران کو یہ ٹیکنالوجی دے دی گئی۔ تو دوستو بات کرنے کا مقصد ہے انویسٹمنٹ کریں، ریئل اسٹیٹ ویسے بھی کھڈے لائن لگ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آٹو موبائل ویسے بھی گیا، اور ایک ڈالر میں لوگ ٹریڈ کر رہے تھے، اور اس کے بعد گولڈ میں کر رہے تھے، گولڈ میں ساری زندگی کرتے رہے، ڈالر میں نہ کیجیے گا۔ سوئچ کرنا ہے تو بہت جلدی سوئچ کیجیے گا، برکس آنے والی ہے، برکس میں کر لیجیے گا، فیوچر اسی کا ہے، اور کرپٹو۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔